नाज़रीन, सिंध में मॉनसून बारिशों का सिलसिला 30 जून से बता दिया गया है, लेकिन सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और इस इत्तला मिलने के बावजूद भी अवाम में अवेयरनेस पैदा नहीं की जा रही। ज़िले इंतज़ामिया हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, सभी खामोश होकर एक दूसरे का मुंह देखने पर राज़ी हो गए हैं। सूबाई हुकूमत ने न तो कोई अफसरान के साथ मीटिंग की है और न ही मॉनसून बारिशों से होने वाले ख़तरात से अवाम को आगाह किया है। यही बताया गया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और महकमे मौसमियात की जानिब से कि इस साल 2022 और 10 से तवक्का से ज़्यादा सिंध में बारिशें पड़ेंगी। उन्हीं मकामात को हिट करने का भी बताया गया है जो पहले 2022 के बारिशों में हिट हुए थे। तुग़यानी आ सकती है, सैलाब आ सकता है और तबाहकारियाँ फिर से जन्म ले सकती हैं, लेकिन मजाल है कि सिंध हुकूमत टस से मस हो और सूबाई हुकूमतों को बता भी दिया गया है कि इस साल बारिशें 2022 और 10 से ज़्यादा पड़ेंगी और आप आवाम को रेस्क्यू करने के लिए पहले से ही आगाह कर दें। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से ना तो नदी नालों की सफाई करवाई गई है और न ही पानी की जो इनखला है उनकी रास्तों को क्लियर करवा दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट सक्कर सर्किट बेंच ने वाज़ेह हिदायत दी थी सूबाई हुकूमत को कि इस साल आप नदी नालों की सफाई करवाएं और सैलाब के गुज़रगाह वाले रास्तों को भी क्लियर करवा दें, लेकिन अभी तक वहाँ पर तजावुज़ात खड़े हैं और वही नदी नाले डूबे हुए हैं और सैलाब का मंज़र पहले से ही पेश किए जा रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से न तो अफसरान के साथ कोई मीटिंग की गई है और न ही उनको इस सैलाब के हवाले से आगाह कर दिया गया है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिंध की जानिब से अपने तमाम मुतल्लिका हुकाम को भी इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए बारहा मीटिंग्स की गई हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इस मामले पर इतनी गैर संजीदा है जिसे 2022 में गैर संजीदा हुआ करती थी। 2022 में नाज़रीन इतना ख़तरनाक सैलाब आया कि सारा सिंध डबो दिया और सारी सिंध इसमें डूब गई, लेकिन हुक्मरानों को इस मामले की परवाह तक नहीं थी। कई इलाकों में अभी तक 2022 के सैलाब का पानी खड़ा है और कई इलाके हस्ती से मिट गए और तहस नहस हो गए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने 2024 के इम्कानी सैलाब से निमटने और आवाम को अवेयरनेस पैदा करने के लिए कोई भी प्रोग्राम मुरतब नहीं दिया हुआ है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों की वजह से आज तक सिंध संभल नहीं पा रही।